नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल जोशी ने गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोटद्वार में शिक्षा और विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए डॉक्टर जोशी ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं का प्रदेश है और यहां बेरोजगारी भी तेजी के साथ बढ़ रही है। लिहाजा प्रदेश सरकार को इन दोनों बड़े मुद्दों पर भी बजट में ध्यान देने की जरूरत है। समस्याएं हमारे साथ। उत्तराखंड आपदाओं का राज्य है और ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसे में आपदा और आपदा से जुड़े हुए कारणों के प्रति चिंता कहीं बजट में दिखनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात मैं ये समझता हूं कि युवाओं का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बना है और एक बड़ा जिसने आंदोलन का रूप भी लिया है, मैं इसको इस रूप में स्वीकारता हूं कि शायद उत्तराखंड की चुनौतियों में आज एक आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान के लिए भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। प्लेनेट है, हमारी जो ये अर्थ है, इसके ऊपर समस्याएं हमारे सामने मुंह खोल कर खड़ी हैं। By which they can develop into a valley of flowers। हम भी उनके साथ बच्चे बन जाएं, यही अपेक्षा हम करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लेनेट है, हमारी जो ये अर्थ है, इसके ऊपर समस्याएं हमारे सामने मुंह खोल कर खड़ी हैं। By which they can develop into a valley। मंगलौर के मोहल्ला पठानपुर में बीती 25 फरवरी को एक युवती ने कोतवाली मंगलौर में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि उसका पड़ोसी पिछले 9 साल से उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा है। उसे शादी का झांसा देकर अवैध संबंध भी बनाए जा रहे थे, जिस पर अब उसने शादी से अब इनकार कर दिया है। तो पीड़िता ने युवक के खिलाफ मंगलौर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी युवक को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं पीड़िता ने आरोपी युवक पर दोबारा तेजाब फेंकने का आरोप लगाया। वहीं पीड़िता ने बताया कि पुलिस उन्हें बार बार परेशान कर रही है, जबकि पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद मंगलौर पुलिस एक बार फिर से हरकत में आ गई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। फरवरी में एक मुकदमा दर्ज कराया था रही सदर के नाम से। पुलिस ने उसको इतना 376 धारा पे भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और उसके बाद भी उसने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया है। ये एसिड अटैक कब किया है? ये 11 मार्च में। उसके बाद पुलिस ने कुछ किया है? सर अभी तक तो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, पुलिस से विश्वास? सर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। पहले एक 376 का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर एक परसों सूचना आई है, परसों शाम कि इस तरह से जो है लड़की ने 112 का कॉल की, मेरे पे जो है एसिड अटैक हुआ है। तो उस संबंध में जो उसके थोड़े बाजू पे उसे के कुछ इंजरी वगैरह है, उसमें मेडिकल करा दिया गया है और उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कर चुके हैं। कल मुकदमा दर्ज हो गया है, उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उत्तराखंड में जल स्रोतों के सूखने की खबर इन दिनों सुर्खियों में है, जिसको लेकर सरकार की चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर गंभीरता से चिंतन करना भी शुरू कर दिया है। पेयजल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा माघ ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमने ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए हैं जहां ऐसी समस्या रहती है, लेकिन हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और इस तरह की समस्या बिल्कुल भी पनपने नहीं देंगे, जिससे कि आम जनमानस को पानी के लिए जूझना पड़े। जी, गर्मियों में ग्रेविटी सोर्सेज में पानी का डिस्चार्ज बहुत कम हो जाता है, तो हमने गांव में 346 हैबिटेशन चिन्हित कर लिए हैं, जिसके लिए हम टैंकर से पानी देंगे अगर वहां पे कम हो। और अर्बन एरियाज में, शहरों में 192 मोहल्ला चिन्हित किए गए हैं, वहां भी हम टैंकर से पानी देंगे। विभाग के पास 72 विभागीय टैंकर्स हैं और इसके अतिरिक्त 231 निजी टैंकर्स चिन्हित किए गए हैं।
का भी वर्कलोड इतना होता है कि के बाद देश में कई शहरों में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वायरस का प्रकोप दिल्ली सहित अन्य शहरों में तेजी के साथ फैलता जा रहा है। इस वायरस के लक्षण में मरीजों को तेज बुखार, खांसी और सांस की समस्या का सामना करना पड़ता है। और अब स्वास्थ्य विभाग इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर गंभीर हो गया। स्वास्थ्य विभाग इस वायरस से बचाव के लिए सलाह दे रहा है कि लोग अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बुखार जैसी समस्या होने पर चिकित्सकों की राय जरूर लें। वहीं सीएससी मंगलौर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर तालियान ने बताया कि इस इन्फ्लुएंजा वायरस से डरने की जरूरत नहीं। सरकारी अस्पतालों में बुखार और खांसी से संबंधित मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं। मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसके कारण बुखार जैसी बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। अगर इस वायरस के कोई लक्षण दिखाई देंगे तो उससे बचाव के लिए उनके सैंपल की जांच कराई जाएगी। होता है, फ्लू होता है, उसी की कैटेगरी है ये इस H3N2। ठीक है, तो वास्तव में जो अभी यहाँ पे इतने कोई केस हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में तो कोई नोटेड नहीं है। इसकी जो लक्षण होते हैं वो जैसे फ्लू के ही होते हैं, सर्दी जुकाम होता है, शरीर दर्द होता है, ड्राई कफ इसमें ज्यादा होता है, तो उस टाइप के होते हैं। और एक टाइम के बाद में ड्राई कफ जरूर इसमें कई बार रहता है, जबकि आपको बुखार उखार भी सबसाइड हो जाता है, तो ड्राई कफ की इसमें कंप्लेंट बताई जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि कोई वायरस बीमारी है तो इसमें जेनेटिक कुछ टाइम पे कुछ जो उसका नेचर होता है, टेंडेंसी कैसे वो आपको रिफ्लेक्ट करती है बीमारी, वो थोड़ी चेंज हो जाती है। गुमानीवाला के लालबेट पानी में नगर निगम के द्वारा लगाए जा रहे कचरा निस्तारण प्लांट का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में गुमानीवाला के सैकड़ों ग्रामीणों ने नगर निगम का घेराव कर दिया है। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम ने आबादी के क्षेत्र में लग रहे कचरा निस्तारण प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया तो लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तस्वीर आपको ऋषिकेश की दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि कचरा निस्तारण प्लांट शिफ्ट करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर अब यहां पर प्रदर्शन किया गया है। गुमानीवाला के लालबेट पानी में नगर निगम के द्वारा लगाए जा रहे कचरा निस्तारण प्लांट का यहां पर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ये विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में गुमानीवाला के सैकड़ों ग्रामीणों ने नगर निगम का घेराव किया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया गया। फ्रेश वेस्ट का प्लांट बनना है वो स्थल से हटाया जाए और जो बोर्ड प्रस्ताव पारित हुआ था पूर्व में उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाए और जो टेंडर प्रक्रिया है इसको निरस्त किया जाए। इसमें निगम स्तर से मैं ये कहना चाहूंगा कि मामला जो है शासन करके भेजा गया है। शासन का जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप ही इसमें कार्रवाई होनी है। इसमें पृथक से निगम कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगा। कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए, ये 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, आबादी क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए। हमारा पानी दूषित हो रहा है, हमारे आबादी क्षेत्र में 50 आबादी क्षेत्र खराब हो रहे, बच्चों के 1000 वो आबादी क्षेत्र खराब हो रहे, पानी खराब वो दूषित हो रहा है। इसलिए हमको ये 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। 2 ही मांग है हमारी, केवल ये 2 मांग में अच्छे से सुनवाई होनी चाहिए। हमको लेटर आना चाहिए जल्दी से जल्दी और ये 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। उसके बाद दोबारा भी आया आप तेजी से हम सम्मानित हमारे नगर
बागेश्वर के जिला कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में कपकोट तहसील के दुरुस्त क्षेत्र मल्ला दानपुर और तल्ला दानपुर के ग्रामीणों ने गांव तक सड़क पहुंचाने की फरियाद लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि 2015 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार में स्वीकृति सड़कें अभी तक भी नहीं खुद पाई हैं। कपकोट क्षेत्र के वर्तमान विधायक सुरेश गढ़िया द्वारा लगातार झूठे आश्वासन देकर ग्रामीणों को बरगलाकर वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन गांव तक सड़क पहुंचाने के कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं। हमारे गांव में पहले से भी कोई समस्या नहीं है। रोड के बिना हमारी बहुएं बेटियां जो भी प्रसव के लिए वहां आते हैं उनको नहीं ला पाते, कोई बीमार हो जाता है उनको हम नहीं ले पाते हैं। बड़ी दुख की समस्या, हर आदमी यहाँ से पलायन होते जा रहा है क्योंकि स्कूल की समस्या, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, वो बच्चों को लेके पलायन हो रहे हैं। तो हमें इससे रोकने के लिए, इस पलायन को रोकने के लिए रोड की आवश्यकता थी। हमें अब तक भी रोड नहीं मिली है। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने हमारे एक कर्मी गुठन सापली गुठन मोटर मार्ग जो है स्वीकृति ने घोषणा की थी। आज 8 वर्ष हो गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस मांग को लेके हम सारे लोग आक्रोशित हो गए। हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे तोक के लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं शिष्टमंडल लेके। विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सांसद हो, सबको ये सूचना दी गई, लेकिन सबने अपने काम में अंगुली डाली है। 8 साल हो गए, अभी तक सर्वे की हुई है, आज तक कोई रोज में कार्रवाई नहीं हुई। विगत वर्षों से इसमें जो है कई सालों से जो है इसमें 2 साल हो गए जो पिलियर इन्होंने विभाग के द्वारा पिलियर भी बनाए गए हैं और इसमें जो है पेड़ों पर नंबरिंग भी की गई है। आज तक कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक स्वतंत्रता सेनानी गांव है ये, और लोग बोलते हैं हमारा गढ़िया गांव है, तुम्हारा गढ़िया विधायक है। आज तक उसमें कोई काम नहीं किया गया है। काशीपुर में 3 नशेड़ी अपनी लत पूरी करने के लिए मोबाइल झपट्टा मार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने पुलिस को निर्देशित किया कि इन झपट्टा मार बदमाशों की धरपकड़ की जाए। इसी क्रम में पुलिस टीम का गठन कर जब चेकिंग अभियान चलाया गया तो 3 लोगों को मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए गए। लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी में इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि आपराधिक किस्म के लोग हैं और ये नशे की पूर्ति करने के लिए मोबाइल झपट्टा मार घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों का चालान कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में तीनों को जेल भेज दिया। काशीपुर कुंडा ITI थाना क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं पुनः शुरू हो गई थी। इसमें हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। इसी के क्रम में हमें कटोरा चौकी के जो इंचार्ज हैं नवीन बुदानी, इनकी टीम को पुनः एक बार सफलता मिली है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो तीनों मोबाइल स्नैचर थे, ये पूर्व में भी मोबाइल स्नैचिंग की ही घटना में जेल में गए थे और अभी ये जमानत पे बाहर आए थे। जमानत पे बाहर आने के बाद ही ये एक दूसरे के साथ लग करके और इन्होंने 2 बाइकें चोरी करी कुंडा और काशीपुर थाना क्षेत्र से। इस बार बारिश कम होने से फायर एक्सीडेंट के केस अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उप निदेशक तकनीकी अग्निशमन और आपात सेवा के अधिकारी SK राणा ने बताया कि अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल दून समेत आसपास के इलाकों में आगजनी की 414 घटनाएं सामने आई थी। इस बार आगजनी की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है। जल्द से जल्द पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी ताकि कम से कम नुकसान हो। इसके लिए फायर ऑफिसरों और कर्मियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। फायर स्टेशन अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। साथ ही बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन को फास्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जो वाहन आयु पूरी कर चुके हैं उनकी नीलामी कर वाहन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड में 13 सोसाइटी टू सोसाइटी, हमारा जो 47 स्टेशन हैं पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में, तो उसमें हमने यही कहा है कि भाई आप सोसाइटी टू सोसाइटी जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह से चलाइए कि प्रभावी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या करें क्या न करें, डूज एंड डोंट्स। तो उसके लिए सभी स्टेशनों के प्रभारी जो है, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो सोसाइटीज हो, सोसाइटीज से मतलब है कि चाहे वो आपके अपार्टमेंट्स हो, चाहे आपके वो एस्टेब्लिशमेंट्स हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, चाहे वो आपके होटल्स हो, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम वो जो है मंथली बेसिस पे चलाते हैं कि 3 से 4 प्रोग्राम हम उसमें कवर अप करते हैं, सो दैट के लोगों में एक अवेयरनेस होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है आग की रोकथाम। सोसाइटी टू सोसाइटी, हमारा जो 47 स्टेशन हैं पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में, तो उसमें हमने यही कहा है कि भाई आप सोसाइटी टू सोसाइटी जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह से चलाइए कि प्रभावी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकें, मतलब क्या करें क्या न करें, डूज एंड डोंट्स। तो उसके लिए सभी स्टेशनों के प्रभारी जो है, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो सोसाइटीज हो, सोसाइटीज से मतलब है कि चाहे वो आपके अपार्टमेंट्स हो, चाहे आपके वो एस्टेब्लिशमेंट्स हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, चाहे वो आपके होटल्स हो, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम वो जो है मंथली बेसिस। शीशम झाड़ी निवासी युवक की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए कथित बाबा की वजह से संत समाज अपनी छवि को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। संत समाज ने बाबा के भेष में छिपे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का सत्यापन करने की यहां पर मांग पुलिस से की है। संत समाज का कहना है कि जब भी कोई क्रिमिनल बाबा के भेष में पकड़ा जाता है तो उससे संत समाज की छवि धूमिल होने लगती है, जबकि हकीकत यहां पर कुछ और ही होती है और हकीकत में पकड़े गए क्रिमिनल का बाबा के चेलों से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ शीशम झाड़ी में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। कोई साधु के वेश में वो असामाजिक तत्वों ने किसी सज्जन की हत्या कर दी और वो नशा भी करते थे, स्नैगार का सेवन करते थे। इससे क्या संत समाज की जो छवि है धूमिल होगी, इसलिए हमने आज ऋषिकेश कोतवाली में यहाँ ज्ञापन दिया है कि आप ऋषिकेश थाना क्षेत्र जहाँ तक है सबका सत्यापन किया जाए। आप आगे आ जाओ, इसको हटा दो, कुर्सी हटा दो। आप आगे आ जाओ, इसको हटा दो, कुर्सी हटा दो। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की नगर निगम में आमजन के लिए बना टॉयलेट स्वच्छता की पोल खोल रहा है। आपको बता दें कि रुड़की के नगर निगम में आमजन के लिए टॉयलेट बना हुआ है और टॉयलेट की हालत आप देख सकते हैं कि पूरी तालाब बना हुआ है। हालात यह है कि नगर निगम में आने वाले लोगों को टॉयलेट में जाना दुश्वार हो गया और गौर करने वाली बात यह है कि टॉयलेट के बाहर खड़े बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, स्वच्छ रुड़की सुंदर रुड़की। कंडीशन खराब है, हालात खराब है। ये नगर हालत तो जग जा रहे दिखाई दे रहा, आदमी जाते हुए नगर निगम में जो हाल है। अंकल जी क्या चीज है यहाँ पर जो भाई मुझे तो पेशाब है या पानी है, कोई समझ नहीं आता। तस्वीरें सामने आई है, टॉयलेट में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। देख सकते हैं साफ लिखा है स्वच्छ रुड़की सुंदर रुड़की, लेकिन अभियान को यहां पर पलीता लगाया जा रहा है। जब बाथरूम के अंदर की तस्वीरें देखी गई तो देख सकते हैं किस तरह से पानी ही पानी बाथरूम में भरा है, पैर रखने की जगह नहीं है लोगों को, जिससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंकल जी क्या चीज है यहाँ पर जो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेशाब है या पानी है, कोई समझ नहीं आ रही, ऐसा भरा। अल्मोड़ा पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत 12 बच्चों को चिन्हित किया है, जिन्हें भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान के तहत बाजार में भिक्षावृत्ति या बाल श्रम का काम कर रहे बच्चों को जोड़ा। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है, जिसमें
वृत्ति कम हो सके और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मिल सके, अल्मोड़ा पुलिस इन दिनों बाजार और गली मोहल्ले में जागरूकता अभियान भी चला रही है। साथ ही उन बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और उनका सत्यापन किया जा रहा है जो भिक्षावृत्ति या बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पुलिस उनका एडमिशन करा रही है। अभी डीजीपी सर द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन मुक्ति, जो कि हमारा 2 महीने का ये अभियान चलेगा, इसके अंतर्गत अल्मोड़ा पुलिस ने भी कई ऐसे बच्चे हम लोग चिन्हीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम लोग स्कूल्स में भेज सकें और उनकी शिक्षा कहीं से भी प्रभावित ना हो। भिक्षा नहीं शिक्षा इस अभियान का मोटो है और अभी तक अल्मोड़ा पुलिस ने इस अभियान के अंतर्गत 4 बच्चों को चिन्हित कर लिया है जो कि हमारे धारानाला एरिया में रहने वाले हैं। इनको हम अगले महीने ही, जैसे ही स्कूल्स के एग्जाम खत्म होते हैं, हम लोग इनको एडमिशन और जो द्वितीय चरण है इस ऑपरेशन का, उसमें हम इनको दाखिला स्कूल में करवाएंगे। इससे पहले हम लोग 6 बच्चे गोपालधारा के स्कूल में और 2 बच्चे पंचधारा के स्कूल में हम लोगों ने इनको भी दाखिला करवाया है। अब ये कुल हमारे पास 12 बच्चे हो जाएंगे इस तरह के, जिनको हम ऑपरेशन मुक्ति में स्कूल्स में शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।